सत्ताईस जुलाई को उत्तरकाशी के राजकीय इंटर कॉलेज कमत से एक वीडियो सामने आता है जहां पर स्कूल की छात्राएं अचानक से जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं। ऐसे ही मामले कुछ महीने पहले जनपद बागेश्वर और चंपावत से सामने आए थे, जिसके बाद लोग अपने अपने हिस्से के कयास लगाना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग इसे देवी देवताओं से जोड़कर देखते हैं तो कुछ लोग भूत प्रेत से। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि यह मास हिस्टीरिया है। अब ये मास हिस्टीरिया है क्या, आज इसी के बारे में जानेंगे। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टूडियो उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ निहारिका बिस्ट। मास हिस्टीरिया एक तरह का मेंटल डिसऑर्डर या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। साइकेट्रिस्ट के मुताबिक जब कोई व्यक्ति मेंटली या इमोशनली परेशान होता है तो वह अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता है और असामान्य हरकतें करता है। मास हिस्टीरिया को लेकर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शोभन सत्य सिंह नेगी ने बात की मनोचिकित्सक डॉक्टर अंकिता प्रियदर्शनी से। चलिए एक बार आपको वो भी सुनाते हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैम ये मास हिस्टीरिया जो शब्द है ये अचानक से अब ज़्यादा चलने लगे क्योंकि लगातार ऐसे मामले जो हैं वो आ रहे हैं सामने, क्या है ये? मास हिस्टीरिया यानी कि सामाजिक उन्माद कहा जाता है इसे। ये एक प्रकार का मनोविकार ही है। आम भाषा में अगर हम इसको देखा जाए तो ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मास एंजाइटी हिस्टीरिया और दूसरा होता है मास मोटार हिस्टीरिया। ये विज्ञान के एंगल से इसको एक और नाम दिया जाता है जो कि है कन्वर्जन डिसऑर्डर। जी हाँ, ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये बहुत सालों से चलती हुई आ रही है। इंडियन हिस्ट्री में इसका अलग ही एक रोल है जो कि हमेशा धार्मिक रूप से देखा जाता है। कई बार इसे धार्मिक एंगल दिया जाता है और ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में, यानी विक्टोरियन एरा की भी अगर बात किया जाए तो ये वर्ड जो मास हिस्टीरिया का है वो विक्टोरियन एरा से आया हुआ है। आजकल यहाँ पर इस चीज़ का बहुत ज़्यादा प्रकोप देखा जाता है क्योंकि अगर आप देखेंगे ये किन किन क्षेत्रों में हो रहा है। यूजुअली ये उन क्षेत्र में है जहाँ आसपास की आबादी कुछ थोड़े निचले तबकों की है, जिनमें इस प्रकार की बीमारियों को एक सांस्कृतिक स्वीकृति मिली हुई है, जिसे हम कल्चरली सैंक्शन्ड बिहेवियर कहते हैं। अक्सर ये मास हिस्टीरिया जो है वो फीमेल पॉपुलेशन यानी कि लेडीज़ यानी कि बच्चियों में, लड़कियों में पाई जाती है, लेकिन ये कोई रूल नहीं है कि लड़कों में या मर्दों में ये बीमारी नहीं हो सकती है। अक्सर इस बीमारी में देखा गया है कि लोग चिल्लाने लगते हैं, चक्कर आने लग जाता है, चक्कर खा के गिर जाते हैं, घंटों तक सोते रहते हैं, अचानक से उनके शरीर में एक अलग तरीके का जकड़न महसूस होता है या चेहरे या हाथ पैरों का ऐंठना बोलते हैं जिसे। तो ये एक तरीके का मनोविकार है जो कि शारीरिक रूप से प्रस्तुत हो रहा है, लेकिन है ये एक प्रकार का मनोविकार है। जी मैम, इसको लेकर कई जो चीज़ें हैं वो चलती हैं कि ये देवी देवताओं को, इस बात को कितना वो करते हैं आप? देखिए, ये क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि सांस्कृतिक रूप से स्वीकृत है, तो पहले ये बहुत सारे ऐसे धार्मिक स्थलों पर देखा जाता था कि जब लोग अपना दुख लेकर किसी एक धार्मिक स्थान पे जाते थे तो उस दुख के आवेश में उनके शारीरिक जो समस्याएं होती थी वो प्रकट होती थी। तो इस तरीके से लोग एक अपने आप को एक्शन में प्रस्तुत करते थे। तो उन सब चीज़ों को देखा देखी ये चीज़ आगे बढ़ने लग गई है। ये वही बच्चे हैं जिनके पहले के दादा परदादाओं में ये सब चीज़ें, उनके ज़माने में ये सब चीज़ें देखी गई हैं और कई तरीके से ये एक लर्नड बिहेवियर यानी देखा देखी भी ये चीज़ को जो है लोग अडॉप्ट करते हैं, इसको अपने अंदर समाते हैं और उसी तरीके से दोबारा जो है ये एक्ट होता है। मैम, बीते लंबे समय से अगर हम देखें तो ये अधिकतर स्कूलों में ही हो रहा है, यानी और जगह भी हो रहा है, लेकिन जो स्कूल के मामले हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं और एक के बाद जो एक मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। इसका क्या कारण मानते हैं आप? देखिए, बहुत कुछ है कि आजकल के टाइम में स्ट्रेस यानी तनाव, डिप्रेशन, फोबिया, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। अब इन लड़कियों की ही अगर बात किया जाए तो लोग कहते हैं कि इनके आसपास के गांव ने काफ़ी ज़्यादा बरसात के कारण बहुत ज़्यादा तबाही देखी है। तो अक्सर किसी तरीके का स्ट्रेसफुल यानी तनावपूर्ण जो कंडीशन होते हैं, तनावपूर्ण समस्याएं जो होती हैं, उसको वो अपने मन में डालते हैं, अपने मन में उसको बिठा लेते हैं, जिसके कारण इस तरीके की समस्या और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। मैम, आपने शुरू में एक जो शब्द का यूज किया था कि कन्वर्जन डिसऑर्डर, इसको मास हिस्टीरिया को इसको क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इसमें कन्वर्जन का मतलब ये हुआ कि आप
है तो मानसिक रूप से बीमार, लेकिन वो चीज़ आपके मानसिक स्तर पे ना जाके एक शारीरिक स्तर के रूप में प्रकट हो रही है। तो इसीलिए एक प्रकार की बीमारी दूसरे प्रकार में जो है वो कन्वर्ट हो रही है, तो उससे ये शब्द कन्वर्जन डिसऑर्डर आया हुआ है। मैम अगर हम देखें तो जो लड़के हैं उनकी तुलना में लड़कियों में ये अधिक और स्कूलों में ये ज़्यादा हो रहा है, तो इसका भी थोड़ा हमारे दर्शकों को विस्तार से बता दीजिए क्या है। स्कूलों में इस तरीके का सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है, क्योंकि फिर वही एक से एक वो प्रचलन शुरू हुआ है। पिछले साल इसी समय की बात है, बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में ये घटना हुई थी। उसके 6 महीने बाद चंपावत डिस्ट्रिक्ट में ये देखा गया था, और अभी इसी समय जो है अभी उत्तरकाशी में देखा गया है। तो जैसा मैंने कहा कि एक देखा देखी एक प्रचलन शुरू हो जाता है। एक जगह ये घटना घटित हुई, फिर दूसरी जगह हुई, और इस तरीके से इसको सामाजिक स्वीकृति मिलती रहती है। तो इसी प्रकार ये बच्चियां जो हैं ये किसी न किसी प्रकार के तनाव से गुजर रही हैं। उन्होंने अपना तनाव प्रकट नहीं किया है। अक्सर कन्वर्जन डिसऑर्डर यानी मास हिस्टीरिया महिलाओं में या लड़कियों में इसीलिए देखा जाता है क्योंकि वो अपने दुख को अंदर छुपाने की कोशिश करती हैं, दबाने की कोशिश करती हैं, वो उसे बहुत ज़्यादा जाहिर नहीं करती, प्रकट नहीं करती। हमारे शरीर की एक क्षमता होती है जब तक हम इस चीज़ को दबा सकते हैं, उसके बाद ये चीज़ किसी न किसी तरीके से या तो मानसिक रोग के तरह से या फिर शारीरिक रोग के तरह से प्रकट होएगा ही होएगा। मतलब हम इसको ये कह सकते हैं कि जो हमारे अंदर का तनाव है वो इसको बुलावा दे रहा है। बिल्कुल, तो यही हमारा इतना हम जो तनाव में गुजर रहे हैं और हम उसको व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं अपने परिवारजन के साथ, अपने टीचर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ में, तो कहीं ना कहीं ये एक शारीरिक रूप लेकर अपने आप ही प्रकट हो रहा है। अच्छा मैम, इसका हमने ये जान लिया कि मास हिस्टीरिया क्या है। अगर किसी को, जैसे हमारे दर्शक देख रहे हैं, अगर ऐसी जो समस्याएं हैं वो आ जाती हैं तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले जो हम अक्सर देखते हैं कि इस दौरान पूरा हड़कंप मच जाता है। हड़कंप मच जाने से इसको एक तरीके से और एक सामाजिक स्वीकृति मिल रही है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उस समय इस चीज़ को एकदम इग्नोर किया जाए, यानी कि उस बात को बहुत ज़्यादा अटेंशन या बहुत ज़्यादा बार बार ना दिखाया जाए, क्योंकि ऐसा होने से वो बाकी लोगों में एक तरीके का नेगेटिव अटेंशन ड्रॉ करता है और लोग इससे गलत तरह से प्रभावित होते हैं। उस समय जब ये घटना घटित हो रही हो तो लोगों को उस जगह से हट जाना चाहिए। बस ये देखना है कि वो लड़कियां अपने आप को या बाकी किसी को नुकसान न पहुंचाएं। पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़, आजकल स्कूल्स में काफ़ी ज़्यादा काउंसलर्स हैं और डॉक्टर्स का भी दौरा होता रहता है। टीचर्स को इस सब चीज़ों के लिए ट्रेन किया जाता है, तो वो इन सब जो ससेप्टेबल बोलते हैं, जो वल्नरेबल बच्चे जो इन सब चीज़ों से अफेक्ट हो सकते हैं, उनको जो है अलग करना चाहिए, उनसे अलग तरीके से बात करनी चाहिए। इसके अलावा उनके घर वालों को इस चीज़ के बारे में जागरूक करना चाहिए, ना कि उनको इस तरीके से प्रेरित करना चाहिए कि ये कोई धार्मिक विषय का कारण है। तीसरी चीज़, अच्छा खान पान, अच्छे माहौल में अच्छा घर का परिवेश होना चाहिए। माता पिता और टीचर्स के बीच और बच्चों के बीच आपस में एक सहज ढंग से वार्तालाप होना चाहिए। कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है इस केस में। और कहा जाता है कि विटामिन सी युक्त पदार्थ हैं, जैसे कि नींबू, संतरा, इन सब चीज़ों का खूब खान पान करना चाहिए। अक्सर ये महिलाओं में ही देखा गया है और देखा जाता है कि महिलाओं में जो न्यूट्रिशन है, जो खान पान है, वो कम अब तो खैर काफ़ी बढ़ता जा रहा है, लेकिन जिन जिन जगह की हम बात कर रहे हैं जहाँ से ये केसेस आते हैं, वहाँ फिर भी अभी पौष्टिक आहार उन लोगों को मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इन सब चीज़ों को मैं प्रेरित करूँगी कि वो अच्छा खान पान रखें, अच्छा घर का परिवेश रखें, और वार्तालाप बहुत ज़रूरी है। एक और बात मैम जो सामने आ रही थी, उत्तरकाशी की मैं बात कर रहा हूँ, जो कल हुआ था वहाँ पर, तो ये कहा जा रहा था कि जो बच्चे हैं, क्योंकि बारिश, जैसे आपने कहा कि बारिश का जो मौसम था, लगातार कुछ ऐसी जो घटनाएँ देखी हैं, जो अप्रिय घटनाएँ थी वहाँ पर वो हुई हैं। उसके बाद जब बच्चे एक हफ्ते बाद नए भवन में गए हैं, विद्यालय के जो नया भवन है, उस भवन में जाने से हुआ, इस बात को कितना वो देखते हैं? ये तो एक कहने वाली बात है। अगर आप और उस चीज़ को डेप्थ में या गूढ़ में जाएंगे तो उन बच्चियों ने ऑलरेडी ये भी कहा है कि उनको 2 रातों से जो है वो दुस्वप्न आ रहे हैं, बुरे बुरे स्वप्न आ रहे हैं। तो ये सब उस तनाव का ही पार्ट है जो कि आगे बढ़ता जा रहा है। कई बार इन बच्चियों ने तबाही देखी हुई है, तो ऐसा होता है कि किसी नए भवन में जाना या किसी नई जगह पे जाना उनको एक अंदर से एक भयभीत कर देता है। तो ये उसी भय का ही एक तरीके से देखा जाए कि वो प्रस्तुतिकरण है।
मैम कई मौक़ों पर ये होता है कि लोगों को जानकारियाँ नहीं होती हैं। इस जो मास हिस्टीरिया है उसका हम मिर्गी से कितना अलग, जैसे इसमें भी कुछ लक्षण जो है हाथ का अकड़ना और बॉडी का कांपना, तो कितना अलग देखते हैं इसको? ये अगर आप डॉक्टर नहीं हैं और अगर आप सामने से देखेंगे तो कई बार कोई भी कंफ्यूज हो जाता है कि क्या इसको मिर्गी का दौरा पड़ा है कि नहीं। लेकिन अगर आप पूरी तरीके से हिस्ट्री लेंगे और उसको पूरी तरीके से इवैल्यूएट करेंगे तो आधे से ज़्यादा केसेस में मिर्गी नहीं होता है। वो एक तरीके का व्यवहार ही है जो उस समय आता है, जो एक बॉडी का बोला जाए कि वो एक डिमांड है आपका शरीर आपको सुनने के लिए कह रहा है कि आप मेरे तनाव को सुनो। तो ये उस तरीके का ही, इसीलिए इसको कन्वर्जन डिसऑर्डर कहते हैं कि एक मानसिक रूप जो है वो शारीरिक रूप का एक शारीरिक रूप ले रहा है। तो अगर देखा जाए तो ऐसे केसेस में ये लोग जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। कई बार लोग इसको गलत नाम देते हैं कि ये अटेंशन लेने के लिए इस तरीके का कर रहे हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है। उन बेचारों को ये खुद नहीं पता होता उस वक्त ही कि वो इस दौर से गुजर रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसको नेगेटिव तरीके से ना लेकर इसको इस तरीके से लें कि हमें इनको सहारा देना है, इन्हें सपोर्ट करना है, ना कि इन्हें गलत साबित करना है, ना कि इनके बिहेवियर को गलत ठहराना है। और कई बार तो माँ बाप जो है वो अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि तुमने जो है वो परिवार में ऐसा सब करके जो है शर्मिंदगी लाई है, और उनको बहुत कुछ कहते हैं। तो आप इस चीज़ को समझिए कि ये ऑलरेडी तनाव है और इस तरीके का परिवेश आप देकर उस तनाव को और बढ़ा ही रहे हैं। आप उसमें जो है उनकी कोई सहायता नहीं कर रहे हैं। लगातार जो मैम मामले बढ़ रहे हैं, आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो मामले हैं कहीं ना कहीं एक गलत इशारा कर रहे हैं? गलत इशारा इस तरीके से कि तनाव बहुत बढ़ रहा है और लोग इसको सही डायरेक्शन में नहीं ले रहे हैं। बच्चों से उतनी बातें नहीं कर रहे हैं जितना उनको करना चाहिए, उनको उतना प्रेरित नहीं कर रहे हैं, उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो एक तरीके से अपने ही माँ बाप से निगलेक्टेड हैं, उनको उन पे इतना अटेंशन नहीं दिया जा रहा है। तो जी हाँ, इसको नेगेटिव वे में लोग ले रहे हैं और इसको जो है एक नकारात्मक रूप से प्रेरित भी कर रहे हैं, जिसके कारण ये समस्याएं और बढ़ती ही जा रही है। मैम इसके लक्षण और इसका जो कारण है वो हमने जान लिया है। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो पीड़ित है मास हिस्टीरिया का, उसके लिए कितना खतरनाक है? खतरनाक, काफ़ी खतरनाक है, क्योंकि इस समय जैसा कि मैंने कहा कि उनको पता ही नहीं होता है कि ये क्या कर रहे हैं। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि वो अपने आप को भी नुकसान पहुंचाने लग जाते हैं। कई बार वो अपना सर ऐसी जगह अपने आप को नुकसान पहुंचाने के लिए कभी ऐसी जगह मार सकते हैं, या कभी किसी दूसरे के ऊपर अटैक कर सकते हैं, किसी दूसरे को जो है क्षति पहुंचा सकते हैं। लेकिन इसके जो चांसेस हैं वो थोड़े से कम हैं, क्योंकि उस लेवल तक जाते जाते प्रॉबेबली और सारे भी लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो इतना ज़्यादा जो है वो बाकी प्रॉब्लम नहीं हो पाता है। लेकिन हाँ, ये प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन तब आती है जब उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैम समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। इसी तरह की तमाम जानकारियों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए न्यूज़ स्टूडियो उत्तराखंड।